और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उन्हें गुलाम नबी आजाद से मुतनाज़ा बयान से हैरानी हुई है। पीडीपी सदर के मुताबिक बड़ी साख रखने वाले लीडर के मुंह से आरएसएस जैसी बातें हैरान कुन है और आजाद का बयान ऐसे वक्त आया जब मुल्क में मुसलमानों को खतरात लाहक हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह अफसोस की बात है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे की तायीद में आगे आए हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती के मुताबिक सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लद्दाख के लोग अरसे से चीन के कब्जे के मसले पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हकाइक को तस्लीम करने से साफ इनकार कर रही है। मुशाल मल के बारे में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो साध्वी प्रज्ञा की तरह नहीं है जो सजा याफ्ता है और ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान उनकी इज्जत अफजाई कर रहा है जिन्होंने उसके काज की हिमायत की, जबकि बीजेपी शेख अब्दुल्ला का नाम मिटाने पर तुली हुई है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। जम्मू कश्मीर में भारत के काज के लिए काम करने वालों की बेइज्जती की जा रही है। हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है, ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। इट्स नॉट जस्ट टुडे दैट राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट इट. इट हैज बीन लास्ट many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory. और कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन लिए जो ग्रेजिंग लैंड है, जो घास चराए है, जहां हमारे जो लेह के लोग थे अपने भेड़ बकरियां ले जाते थे चराने के लिए, अब वो लोग वहां नहीं जा सकते हैं। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिवॉर्ड एंड ऑनर दोज पीपल who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Mufti Saab, who fought for the idea of India throughout his life. ये तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा कर रखा है। यहाँ तो कोई कानून नहीं चलता है। यहाँ जितने भी अखबार वाले हैं जो सच्ची बात कहना चाहते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है, उनको मकानों से खदेड़ा जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंदर शर्मा ने कहा कि ये सच है कि चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंदर शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। ये जो हकीकत है वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, उस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही रियासत थी, इसलिए उनको मालूम है चप्पा चप्पा। अगर उन्होंने कोई बात की तस्दीक की है तो वो सच है। और राहुल गांधी जी वहाँ मौके पे हैं और सारी देश और दुनिया जानती है, सच छुपाया छुप नहीं सकता। ये हकीकत है और जो बात राहुल गांधी जी ने कही है और जो बात उन्होंने समर्थन किया है, जो लोग जानते हैं वो सच को छुपाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सही बात कही। गुलाम नबी आजाद को उन्होंने कटाश किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने ये बयान जो पिछले दिनों दिया था, आरएसएस का एजेंडा वो फैला रहे हैं, बड़ा जबरदस्त हमला किया। देखिए, अपने धर्म के बारे में हर एक को अधिकार है कि वो बात करे, इसलिए उस बात पे उन्होंने टिप्पणी की है। वो बात तो हमारी भी सियासी समझ के बाहर है कि उसका औचित्य क्या था।
आज जो आदमी जिस धर्म का है उसको सच्चे मायने से हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई सच्चा रहना चाहिए। और सच्चा धर्म यही सिखाता है दूसरे के खिलाफ नफरत मत फैलाओ और दूसरे के खिलाफ घृणा मत फैलाओ। दूसरे धर्म का अपमान करने से अपने धर्म का अपमान होता है। अपने धर्म को पूजा करो, अपने धर्म को पालन करो, दूसरे धर्म के साथी को उनको अपने धर्म को पालन करने दीजिए। धर्म के बुनियाद पे जिस दिन जंग होगी और जो जंग नफरत चलाई जा रही है वो देश के एक एक कंकर एक एक ईंट करके भारत देश कमजोर हो रहा है। इस देश को महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद बड़े ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस माला में परोया था अनेकता में एकता हमारा नारा है और अनेकता में एकता से ही हम एक हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही है वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी, जब उन्होंने ही कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो अपने ऐसे कामों से पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खुश किया करती थी। सलमान निजामी का कहना है कि लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब वो राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि कश्मीरी आवाम कुछ नहीं बोली है। ये महबूबा मुफ्ती जी ग्राउंड पे तो खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ टीवी पे भाषण देती हैं और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। आजाद साहब ने क्लियरली कहा था कि जिस तरीके से आज देश का माहौल है वो पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी वही हाल किया जो आज सेंटर में हो रहा है। उन्होंने कहा कश्मीर में पहले जो हैं दूसरे मजहब के लोग थे, यहां इस्लाम आया, बुलबुल शाह साहब ने लाया और हमदान साहब ने लाया, तो उन्होंने जबरन किसी को मजबूर नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं कि भाई आप इस्लाम का कलमा पढ़िए। तो यही आजाद साहब ने क्लैरिफाई किया। अब महबूबा मुफ्ती जी को मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में खासकर कश्मीर में लोगों ने कहा कि आपका मंदिर में जाना और एक शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना गलत है, हमने तो नहीं कहा, तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी को लाने वाले कौन हैं? वो तो महबूबा मुफ्ती हैं। आज इस मुसीबत में जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर बीजेपी ने डाला है तो उसके साथ शाना बशाना खड़ी कौन थी? महबूबा मुफ्ती। यहां कत्लेआम किसने करवाया? यहां पैलेट और बुलेट का कल्चर किसने शुरू करवा दिया? और आज काला चश्मा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है महबूबा मुफ्ती और हमारी बेटियों की आंखें चली गई, पैलेट चलवाया। आपको राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई महबूबा मुफ्ती की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गई क्या? उस वक्त क्या कह रही थी कि आप दूध लेने जा रहे हैं, आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं। कश्मीर की आवाम को जितना बदनाम महबूबा मुफ्ती ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किया, अभी तक किसी भी लीडर ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयानात पर रद्देअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन आखिर खो चुकी है और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही है। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। रविंद्र रैना कहते हैं कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। बीजेपी सदर ने मजीद कहा है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की ताईद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था और किसी को उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर। उनका कहना है कि लद्दाख में केवल राहुल गांधी का नहीं कहना है कि चाइना हमारे अंदर तक आ चुका है, बल्कि वहां के लोगों का भी कहना है। इन तमाम मुद्दों पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ रविंद्र रैना हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। रविंद्र जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने लगातार जो है निशाना साधा है बीजेपी पर और ये कहा है कि चाइना ने कैप्चर की है हमारी जमीन, क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती साहिबा हमेशा इश्तियाल अंगेजी करती हैं और वो इश्तियाल अंगेजी करने में एक माहिर सियासतदान है। श्री राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो हकीकत से कोसों दूर है। राहुल गांधी जी ने हमारी सेना के जांबाज
जो वीर जवान हैं उनके खिलाफ जो बोला है यह हकीकत से कोसों दूर है। लद्दाख हो या अरुणाचल हो, चाइना हो या पाकिस्तान, हमारी मुल्क के जो जांबाज वीर जवान हैं उन्होंने हमेशा दुश्मन की हर नापाक साजिश को फेल किया है। किसी की मजाल नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी तो दूर की बात है, टेढ़ी नजर करके कोई हमारे मुल्क की ओर देख नहीं सकता। तो रविंदर रैना जिनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देने में लगी हुई है, ये दिखाता है कि उनकी सियासी जमीन जो है वो सिमट चुकी है। वो इस तरह के बयान देकर ही वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। का धरना, जेल गेट पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। 3 कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिले पैसे। उज्जैन में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को अवकाश। कलेक्टर उज्जैन ने घोषित किया अवकाश। महाकालेश्वर भगवान की सवारी और नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। महासमुंद को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान। नगर पालिका महासमुंद को नगर पालिक निगम बनाने की घोषणा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने मतदाता सूची को लेकर निर्वाचन अधिकारी पर साधा निशाना। कहा, लोग वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पा रहे अपना नाम। फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस पर जमकर बरसे आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी। कहा, 36 वादों के घोषणा पत्र पर अमल कहीं नहीं दिखता। आपकी गारंटी को जन जन तक पहुंचाएंगे। जशपुर में संसदीय सचिव यूडी मिंज के खिलाफ सर्वेश्वरी आश्रम के भक्तों में नाराजगी। अधिकारी की पोस्टिंग में आश्रम का नाम लिए जाने पर भड़के लोग। बीजेपी और जनजातीय सुरक्षा मंच ने भी खोला मोर्चा। गरियाबंद में रेत माफिया के खिलाफ खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 चैन माउंटेन मशीन जब्त। पैरी नदी में प्रतिबंध के बाद भी अवैध खनन जारी। दुर्ग के गिरधारी नगर में बुजुर्ग हत्या मामले में बड़ा खुलासा। शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को दिया अंजाम। वैदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख इंतजामिया पर दबाव डाल रही है कि वो एनसी के इंतखाबी निशान के खिलाफ अदालत में जाए। उन्होंने मजीद कहा कि एनसी अपने निशान के साथ हिल काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेगी और पार्टी के वकील अदालत में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी इंतखाबात के मामले पर उमर ने कहा कि जब भी इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा तो एनसी इंतखाबात में हिस्सा लेने
के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने से क्यों भाग रही है, हालांकि वो यूबीएल, पंचायत और पार्लियामानी इंतखाबात करवा रही है। मुशाल मल के मामले पर उमर ने कहा कि ये पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अपने वज़रा के इंतखाब में हमारी राय क्यों लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मेरा उससे क्या लेना देना ना, आप ये सवाल राहुल गांधी से पूछिए, वो लद्दाख में है, जाहिर सी बात है उनके साथियों ने उनको कुछ बताया होगा, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। जिद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए, हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इससे एतराज़ क्यों? पहले भी हम हाई कोर्ट गए, वहाँ सिंगल जज बेंच ने हमारे हक में फैसला किया। उसके बाद 300 पेज का उन्होंने पिटिशन दाखिल करके डिवीज़न बेंच के सामने लिया, वहाँ पे भी हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अब सुनने में आया है कि एक एसएलपी फाइल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। आखिरकार ना हिल काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इतना बड़ा इशू बन गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेना पड़ा। लेकिन चलिए ना, कोई बात नहीं, हमारे वकील तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद लेके जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि अगर यूएलबी भी, पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, तो असेंबली क्यों नहीं? आखिरकार क्या वजह है कि बार बार जो है बीजेपी असेंबली इलेक्शन से भागने का काम कर रही है? इतना डर क्यों? आइए मैदान में उतरिए और कीजिए लोगों का सामना, देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। असेंबली की बीवी मंत्री बन गई, इसको आप कैसे देखते हैं? किस मुल्क की मिनिस्टर बनी? तो हमारा क्या लेना देना उससे? हमारा क्या लेना देना ना? कह रहे हैं कि ये सेपरेटिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया। देखिए, क्या पाकिस्तान से पूछ के हम अपने मंत्री बनाते हैं? अगर हम पाकिस्तान से पूछ के अपने मंत्री नहीं बनाते तो फिर हम क्या उम्मीद लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान हमसे पूछ के मंत्री बनाए? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमें इससे क्या लेना देना। पीएम ने जो कहा, राहुल गांधी ने जो कहा, देखना मैं लद्दाख में हूं नहीं, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए लद्दाख गए हुए। लद्दाख की ज़मीनी सतह पे हालत क्या है मैं उसके बारे में आपको कह नहीं सकता हूँ। राहुल गांधी खुद लद्दाख में हैं। मैंने जैसे कहा है, जाहिर सी बात है कि शायद अपने साथियों से उन्होंने कुछ सुना होगा, सुना है तो वही बेहतर बता सकते ना, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत रास्ता दिखाया वही कसूरवार हैं। बंदूक किसने लाया? जहां आप खड़े हैं, जिस तंजीम के दफ्तर पे आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इस तंजीम ने दी हैं। हमारा दफ्तर जो है भरा हुआ है उन लोगों की तस्वीरों से जो पिछले 30-35 सालों में ग्रेनेड, माइन, गोलियों के शिकार हुए हैं। ये आप मुझसे कह रहे हो ना कि यहाँ तबाही का क्या असर रहा है? वो मेरे साथियों से पूछिए, मेरे फैमिली मेंबर से पूछिए, मेरे दोस्तों से पूछिए। हमें पता है ना, एलजी साहब तो कल के आए हुए हैं, कल के चले जाएंगे। हमें पता है इस बंदूक का कितना असर यहाँ के फैमिलीज पे पड़ा हुआ है। और हमने पहले दिन से कहा कि यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया, बंदूक दिखा के उनको गलत गलत सपने दिखाए गए। वो सपने वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियाँ जो है वो खून से भर गई। एलजी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम पहले से नहीं कहते आए। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ओहदेदारों ने जम्मू में हाल ही में न स्मार्ट मीटरों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। ऐसे ही एक पहल में स्मार्ट मीटरों को डिजिटल मीटर के खिलाफ गोदाम जम्मू में जांच के लिए रखा गया है ताकि दर्जाबंदी की तस्दीक की जा सके और जल्द ही नताइज सामने आए। गोदाम के ताजरों का कहना है कि जम्मू इंतजामिया और JPDCL के ओहदेदारों ने इनका दौरा किया और पुराने और नए मीटरों की जांच कराने का फैसला किया।
स्मार्ट मीटर्स का इशू कई दिनों से लाइमलाइट में है, कई जगहों पे इस पे एहतजाज हुए, लोग नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं और इसके चलते अब जम्मू पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने फैसला किया है कि मीटरों की टेस्टिंग की जाएगी। मीटर जो पुराने मीटर्स हैं और जो नए स्मार्ट मीटर्स हैं उसकी टेस्टिंग की जाए। उन दोनों को एक ही जगह पर रखा गया है, उनकी रीडिंग चेक की जाएगी। 2-4 दिन इसमें लग जाएंगे और 2-4 दिन के बाद इसमें ये किया जाएगा। इसी कड़ी में वेयर हाउस की अगर हम बात करें, ये वेयर हाउस का एक शॉप पे हम आए हैं और आप देख सकते हैं इसमें आपको 3 मीटर दिखेंगे। जो बड़ा मीटर आपको दिख लेगा, अगर हम कैमरामैन जूम भी करेंगे इसको, ये स्मार्ट मीटर है जो कि नया स्मार्ट मीटर लगाया गया है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसके बाद जो दूसरा है ये पुराना मीटर है जो कि सरकारी मीटर है, जो सरकार ने पहले लगाए थे, जिनको अब रिप्लेस किया गया। और तीसरा जो आप देख रहे हैं ये भी पुराना एक मीटर है जो कि इन दुकानदारों ने यहाँ पे जहाँ पे हम दुकानदार के पास हैं, इस शॉप के पास हैं, तो शॉपकीपर ने अपने खुद के पैसे से इस मीटर को लगाया। ये जो तीनों मीटर है, ये जो तीनों एक स्मार्ट मीटर है और 2 पुराने जो मीटर्स हैं, उनकी रीडिंग चेक की जा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार इसको इंस्टॉल किया गया है। और जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अहदेदार हैं, ऑफिशियल है, जो चीफ इंजीनियर, जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें 2-4 दिन लगेंगे। हम जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम 2000 कुछ भरा था, आज मेरा 8000 समथिंग आया है। मेरे को शक हो गया ये क्या हुआ। अब उसके पर्पज़ के लिए जब जहाँ पे MD JPDCL के आए, उनके साथ हमने बात, जब डिपकॉम से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपको हम मीटर टेस्ट करके देंगे, आपके कहाँ पे लगाने। हमने बोला हमारे प्रीमिस के अंदर लगाए जाएँ, हमें पोल के ऊपर चाहिए नहीं, ताकि हमें पता लगे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। पोल पे हमें क्या पता है क्या हो रहा है। उसके मद्देनजर डिपकॉम ने जहाँ टीम भेजी, JKPDCL के MD भी आए, चीफ इंजीनियर भी आए, उनका स्टाफ भी आया। फिर हमने उनको कहा पहले सबसे पहले मेरी जो ग्रीवेंस है वो सुनो क्या। तो उसी मदद से हमने ये 3 मीटर लगाए। एक हमने अपना खुद का परचेज़ किया हुआ है, एक सरकारी मीटर है जो पुराना, और एक तीसरा स्मार्ट मीटर है। अब उन्होंने आज 3 दिन हो गए इसको, 2 या 3 दिन हो गए लगाए हुए। अब ये देखेंगे 5 दिन के बाद इसकी जो वेरिएशन आएगी कि नहीं आएगी। स्मार्ट मीटर चल रहा है, ये प्रीपेड मीटर लगाने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। वो भी प्री मीटर जिसका सर्वर JKPDCL के हाथ में रहेगा, वो चाहे इसका मीटर की रीडिंग बढ़ा भी सकती है, कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। हम इस पे विश्वास नहीं करते। आपके सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उसे ही रहने दो। अगर हम प्रीपेड मीटर नहीं जम्मू में लगने देंगे, अगर ये मीटर फिर से चेंज करना भी चाहते हैं, ये हमारे प्रीमिसेस के अंदर लगें, घर के अंदर लगें, ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी रीडिंग चल रही है। हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर लगे, ताकि जो आदमी सुबह उठे वो देखे, वॉच करके मैं रात को कितनी यूनिट कंज्यूम की है। अगर उसको लगता है मैं ज़्यादा कंज्यूम हो गया है, वो अपने घर का उस हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाया कि कम जलाए। इसलिए हमारा पहले सबसे जो डिपकॉम ने इस चीज़ को माना भी है, JPDCL वालों ने हदायत दी है, जो मीटर पोल के ऊपर लग रहे हैं ये नहीं लगने चाहिए, घर के अंदर लगने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे और आम लोग भी हैं। अब ये जो JPDCL ने जो एक फ़ैसला किया है, अब वेरिएशन चेक की जाएगी। पुराने मीटर्स भी लगाए गए हैं, नए मीटर्स भी लगाए गए हैं, उनकी वेरिएशन चेक की जाएगी। और जो चीफ इंजीनियर ने भी हमसे बात की, उनका कहना था कि 3-4 दिन के बाद वो इसको पूरा एसेस करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या आखिर ये देखा जाएगा कि आखिर जो नए स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, क्या उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो लोगों के जो कंसर्न्स है क्या वाकई में वो जेन्युइन है कि नहीं, उस पर फैसला 3-4 दिन में लिया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज पर 3 दिनों का कौमी प्रोग्राम श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। तकरीब का आगाज पंचायती महकमे के तरक्याती कामों पर एक मुनहसर फिल्म की नुमाइश से हुआ। PIR मेंबरान और दीगर स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से ये इवेंट रखा गया। देही तरक्की और पंचायत राज के वजीर गिरिराज सिंह दिल्ली से वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। तमाम DDCs और BDC के अलावा दूसरे मुतल्लिकीन मौजूद थे। कपिल पाटिल ने नई गाइडलाइंस का इफ्तिदा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पंचायत विद गुड गवर्नेंस मोटो रखा गया है। LG मनोज सिन्हा ने पंचायत राज पर एक किताब का इजरा किया। गिरिराज सिंह ने मेरी पंचायत ऐप लॉन्च की। LG का कहना था कि वो लोगों और पंचायतों के दरमियान खलीज को खत्म करेंगे। उनका कहना था कि कश्मीर में लोग अब तक तकलीफ झेलते आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हर उमूर में
शफाफियत लाई गई है और सब कुछ डिजिटल हो चुका है। हालांकि पिछले 5 साल पहले ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी। लोगों को उकसाया जाता था। लोग शाम 5 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने में खौफ खाते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बेजमीनों को जमीन की तकसीम की मुखालिफत करने पर सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग 50,000 बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री जी का, राज्य मंत्री जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का आभारी हूं कि आप सबने जम्मू कश्मीर के विकास में भी अभी मंत्री जी ने 1,95,500 सही कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को आवास दिया। मेरे पास कई लोग निजी तौर पर आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है, मेरा नाम तो सूची में है लेकिन हमारे पास जमीन घर कहां बनेगा। फिर एक फैसला लिया गया कि ऐसे लोग जो एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनको सरकारी जमीन दी जाएगी। 2011 के सेंसस के आधार पर सूची बनी। आवास प्लस कैंप लगा करके जो लोग छूट गए थे आवास प्लस में उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अब गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, उसका घर बन जाए तो कुछ लोगों को दर्द स्वाभाविक होता है। उनका बयान डालने लगा कि साहब ये बाहर के लोगों को ला करके बसाया जा रहा है। मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह की बेवकूफी भरी बातें जो लोग करते हैं वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आप सब जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद करके युवा राजपूत सभा ने एहतजाज दर्ज कराया। सांबा के सर्वर में टूल को बंद करने की मांग को लेकर मुखालिफ तंजीमों का मुजाहरा जारी है। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रामगढ़ शक्ति पाठक इस एहतजाजी मुजाहरे को खत्म करने के लिए मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि जब हुकूमत की तरफ से बयान जारी किया गया तो मुजाहिरा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी शहर मुकम्मल तौर पर चालू है और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में जो हमने कहा था कि चलो, जो नारा एक दिया था चलो टोल प्लाजा सरोवर अड्डे, तो वो 21 तारीख को हमने आना था, वो हम आगे हैं। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि लिखित में कोई अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, लिखित में हमें ऑर्डर दे दो कि टोल प्लाजा बंद कर दिया है। हम यहाँ से जिंदाबाद जिंदाबाद एलजी साहब कहकर चले जाएंगे। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, अगर इन्होंने 1-2 दिन लेट किया तो हमारे तंबू तैयार है, हम यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। देखो जी, ਜਿਹੜਾ युवा रायपुर साहब ने 21 तरीक का ਜਿਹੜਾ संकल्प लेदा हा कि टोल प्लाजा बंद करवाना है, ਉਹਦੇ पर युवा रायपुर साहब अपने वादे पर कायम रही है। सारा डोगरा समाज इत्थे इकट्ठा होया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अहीं समर्थन किया है और जम्मू की सारियां जिन्नियां भी पार्टियां सारे समर्थन कर रही ने इत्थे, क्योंकि अस लोकें दी आवाम की गल चुका है। इस गल्ला सारे लोग साढ़े कन्नै इकट्ठे ने। और अगर माननीय एलजी साहब ने कल एक बयान दिता है कि एक टीम इत्थे अगर असें लिखत दिता जाता तो शायद साढ़े लोग अज इकट्ठे नहीं होंदे। ये तां किट्ठे होए ने कि असें लिखत नहीं है। जिन चर असें लिखत नहीं दिता जाग इन चर युवा रायपुर सभा इत्थे डटी रहोग और अपनी आवाम अगे अपील करती है कि घंटे 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद सारे अपने अपने घरे जान और युवा रायपुर सभा इत्थे डटी रहोग। जिन चर असें लिखत नहीं दिता जाग ये टोल बंद होग, उसके बाद युवा रायपुर सभा उठोग। कह रहे हैं वो एक पक्ष है। कल एलजी साहब ने जो बात बोली है कि मैटर टेकअप किया गया है और जो चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, उनसे बात हुई है। उनकी आज टीम आनी है और वो पूरा असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट जाएगी, उसके ऊपर फैसला होगा। तो यूटी के हाईएस्ट अथॉरिटी ने ये वाली बात आप सभी के साथ की है, तो ये उनके लिए सफिशेंट होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि उनको अपनी इस प्रोटेस्ट को डिले करना चाहिए, उसको टालना चाहिए तब तक के लिए जब तक के लिए एलजी साहब ने जो बात कही है उसका वहाँ से रिस्पांस नहीं आ जाता है। सर वो कह रहे हैं उनकी बात का पूरा स्वागत करते हैं पर रिटर्न में आना चाहिए, तब तक नहीं हटेंगे। ऐसा है कि जब अथॉरिटी इतना बड़ा बोल रही है तो रिटर्न का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सर अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो सब स्मूथ चल रहा है, आप सब देख ही रहे हैं, यातायात चल रहा है, वो अपने साइड में बैठे हैं। फिलहाल के लिए टोल कट रहा है, अभी तो जैसा था वैसा ही चल रहा है। तो नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। आदाब।